जीआईसी सेफ्टी की कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, आपका गणित विषय की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम समांतर श्रेणी के किसी पद विशेष को ज्ञात करने का सूत्र अर्थात nवें पद का सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी को ज्ञात कर चुके हैं। आज हम इसी सूत्र की सहायता से विभिन्न पदों को ज्ञात करने का अभ्यास करेंगे। आज का हमारा पहला उदाहरण इस प्रकार है। हमारे आज के पहले उदाहरण में हमें समांतर श्रेणी 3, 11, 19, 27 एंड सो ऑन का 11वां, 29वां तथा 110वां पद ज्ञात करना है। सर्वप्रथम तो हम दी गई समांतर श्रेणी को लिख लेते हैं। तो हमें दी गई श्रेणी है 3, 11, 19, 27 एंड सो ऑन। अब यदि इस श्रेणी का हम अवलोकन करें तो हम यह पाएंगे कि यहाँ जो पहला पद है वह है 3, तो इसलिए हमने लिखा। हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी के पहले पद को a द्वारा निरूपित करते हैं, तो इसलिए हमने लिख दिया a बराबर 3। इसी प्रकार यदि हम बात करें सार्वंतर की, तो सार्वंतर कितना होगा इस श्रेणी में? सार्वंतर जिसे हम d द्वारा प्रदर्शित करते हैं वह होता है किसी भी पद में से उससे पिछले पद को घटाने पर प्राप्त। तो हमने दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेते हैं। दूसरा पद है 11, इसमें से जब पहले पद 3 को घटाएंगे तो हमें सार्वंतर प्राप्त हो जाएगा 8। यदि हम इस श्रेणी को देखें तो यहाँ 8 8 का अंतर आ भी रहा है। तो इस प्रकार हमें प्रथम पद a ज्ञात हो गया है 3 और सार्वंतर d का मान भी हमने ज्ञात कर लिया है 8। अब हमें जो पद ज्ञात करना है, पहले भाग को देखते हैं। हमें 11वां पद ज्ञात करना है। हमको इस श्रेणी का 11वां, 29वां व 110वां पद ज्ञात करने हैं। तो सर्वप्रथम हम 11वां पद को ज्ञात करेंगे। समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d, जहां पर a प्रथम पद होता है, d सार्वंतर होता है और n वह पद क्रमांक होता है जिस पद को हमें ज्ञात करना होता है। तो हमें जब 11वें पद को ज्ञात करना है तो n के स्थान पर हम 11 रख देंगे। तो लिखेंगे 11वें पद हेतु n बराबर 11 रखने पर, n बराबर 11 रखेंगे इस सूत्र में तो हमें 11वें पद का मान ज्ञात हो जाएगा। तो क्या मिलेगा? यहाँ an था, जहां जहां n है वहां वहां 11 लगा देंगे, तो ये हो गया a11। a11 का अर्थ हुआ यह 11वां पद है, ठीक है। 11वें पद को निरूपित करता है a11 और a के स्थान पर a का मान कितना है? 3 प्लस n माइनस 1। अभी कोष्ठक को बने रहने देते हैं और n की जगह पे क्या लिख देते हैं? 11। कोष्ठक को बने रहने दिया हमने। 11 माइनस कितना हो गया? 1 हो गया और गुणा d यानी कि कितना? गुणा में 8। एक बार फिर से देख लेंगे। ये सूत्र था हमारा बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। इसमें हमने n की जगह पर 11 रख दिया। 11 ही क्यों रखा? क्योंकि हमें पहले 11वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। जब 29वां पद ज्ञात करेंगे तो n बराबर 29 रख देंगे उस समय। तो बहरहाल हमें मिल गया a11 यानी 11वें पद का मान 3 प्लस 11 माइनस 1 गुणा 8। अब इसको सरल कर लेंगे। 3 की जगह 3 ही रहा। अब पहले कोष्ठक के अंदर की संख्याओं को सरल करेंगे। 11 में से 1 गया, हो गया 10 और गुणा कितना है? 8। अब 3 को वैसे ही रहने दिया। अब पहले गुणा हल होती है, गुणा और जोड़ दोनों चिन्ह लगे तो बॉडमास नियम हमने पढ़ा था। पहले हम गुणा को सॉल्व करेंगे। जिन संख्याओं के बीच में गुणा की संख्या लगी हुई है इनको पहले सरल करेंगे। तो 10 गुणा 8 कितना हो गया? 80 और 80 और 3 कितना हो गया? 83, यानी कि 11वां पद हो गया कितना? 83। इस श्रेणी का 11वां पद 83 होगा। अब हमें 29वां पद ज्ञात करना है। तो 29वें पद हेतु n बराबर 29 रखने पर, इसी सूत्र में n की जगह पर हम कितना रख देंगे? 29 रख देंगे। n की जगह 29 रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? a 29 यानी कि 29वां पद बराबर हो जाएगा। अब इसी सूत्र में a की जगह फिर से 3 प्लस n माइनस 1 की जगह आपकी कितना हो जाएगा? 29 माइनस 1। ध्यान दें, जब 11वां पद ज्ञात करना था तो n की जगह 11 रखा। 29वां पद ज्ञात करना है तो n की जगह कितना रख दिया हमने? 29 माइनस 1 गुणा d की जगह कितना? d वही रहेगा पूरी श्रेणी के लिए, d और a पूरी श्रेणी के लिए वही रहेंगे। तो अब ये हो गया 3 प्लस 29 में से 1 गया, कितना आया? ये 28 और गुणा कितना हो गया? 8 हो गया। अब यदि इसे सरल करें आगे तो 3 वैसा ही रहा। 28 अट्ठे होता है 224। तो अब इसको जोड़ देंगे जिससे हमें प्राप्त हो जाएगा 29वां पद। 224 और 3 को जोड़ा तो 227। इस प्रकार हमें दी गई श्रेणी का 29वां पद है 227। अब हमें इसी श्रेणी का 110वां पद ज्ञात करना है। अतः हम n बराबर 110 रखेंगे। किस सूत्र में रखेंगे? nवें पद के सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d में, जहां a का मान 3 है और d का मान 8 है। तो अब इस सूत्र में मान रख के देखते हैं। a बराबर 3, d बराबर 8 व n बराबर 110 रखने पर हमें प्राप्त होगा a 110 यानी 110वां पद बराबर 3 प्लस 110 माइनस 1 गुणा 8। a की जगह 3, d की जगह 8 और n की जगह 110। तो अब हमें प्राप्त हो जाएगा 3 प्लस 110 में से 1 गया 109 और गुणा कितना हो गया? 8। अब यदि इसे सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 8 9 72 और 8 एकम 8,
यानी 872 धन 3 यानी ये हो जाएगा 875। इस प्रकार हमें दी गई श्रेणी के 110वें पद का मान हो गया 875। अतः हमें दी गई श्रेणी का 11वां पद हो गया 83, 29वां पद हो गया 227 तथा 110वां पद हो गया 875। हमारे आज के अगले उदाहरण में हमें समांतर श्रेणी 21, 5, -11 एंड सो ऑन का 12वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम दी गई श्रेणी को लिख लेते हैं। तो हमें दी गई श्रेणी है 21, 5, -11 एंड सो ऑन। अब हम सर्वप्रथम इसका पहला पद लिख लेंगे। तो पहला पद क्या है, यहाँ पर पहला पद है 21, तो ए हो गया हमारा 21। अब हम लिखेंगे सार्वंतर डी को। तो सार्वंतर कैसे ज्ञात किया जाता है, किसी भी पद में से उससे पिछला पद यानी कि उससे पहला पद घटा दिया जाता है। तो हम दूसरे पद 5 में से पहला पद 21 घटाएंगे। तो 5 में से जब हम 21 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा -16। ठीक है, डी ऋणात्मक है और आप देखिए तो हमारी श्रेणी भी घटती हुई है। जब भी कभी हमें घटती हुई श्रेणी दी जाएगी तो उस समय डी माइनस में आएगा। तो डी भी हो गया हमारा -16। अब हमें कौन से नंबर का पद ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है 12वां पद, इसलिए एन हो गया हमारा कितना, 12। ठीक, अब हम जानते हैं एन का सूत्र होता है, एनवें पद का सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। अब इस सूत्र में हम ए, एन व डी के मान रखेंगे। तो ए, एन व डी के मान रखने पर जब हम ए, एन और डी का मान रखेंगे इस सूत्र में तो हमें क्या प्राप्त होगा, एन है 12 यानी कि यहाँ हो जाएगा ए 12 जो कि निरूपित करता है श्रेणी के 12वें पद को। उसके बाद है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो ए की जगह हो जाएगा हमारा कितना, 21 प्लस एन माइनस 1 यानी कि 12 माइनस 1 क्योंकि एन 12 है। और डी की जगह अभी हमने देखा था डी कितना है हमारा -16। अब इसे सरल कर लेंगे हम तो क्या प्राप्त होगा, 21 वैसा ही रहा प्लस 12 में से 1 गया 11 गुणा -16 जिससे हमें प्राप्त होगा 21 का 21 ही रहा। अब हम -16 और 11 की गुणा कर लेंगे तो ये धनात्मक पूर्णांक है और ये ऋणात्मक पूर्णांक है तो इनका गुणनफल माइनस में ही आएगा। 16 और 11 की गुणा करेंगे, 16 कम 16 का 6, हासिल आया 1, 16 कम 16 और 1 आ गया कितना, 17। तो 21 माइनस 176 प्राप्त हो गया। अब ये धनात्मक पूर्णांक है और ये ऋणात्मक पूर्णांक है, जब इनको सरल करेंगे तो इसमें जिस संख्या का संख्यात्मक मान ज़्यादा होगा उसका चिन्ह आएगा। तो यहाँ ऋणात्मक संख्या का संख्यात्मक मान ज़्यादा है तो ये माइनस आ गया। और कितना आएगा इसका अंतर, ये आ जाएगा 6 में से 1 गया 5 और ये आ गया 17 में से 2 गया 15, यानी हमें 12वां पद प्राप्त हो गया -155। यही हमें दी गई श्रेणी का 12वां पद है। हमारे आज के अगले उदाहरण में हमें समांतर श्रेणी 16, 18, 20 एंड सो ऑन का 25वां तथा 100वां पद ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम दी गई श्रेणी को लिख लेंगे। हमने दी गई समांतर श्रेणी को लिख लिया। अब इस श्रेणी का अगर हम अवलोकन करें तो हमें देख रहे हैं कि पहला पद जो ए है यहाँ पर है कितना, 16 और जो सार्वंतर डी है वह कितना होगा, उसको ज्ञात करने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद कर देंगे यानी 18 माइनस 16। तो ये हो जाएगा कितना, डी हो जाएगा हमारा 2। अब हमें पहले ज्ञात करना है 25वां पद। तो हम सबसे पहले तो ए एन का सूत्र लिख लेंगे। ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। और अब हमें पहले 25वां पद ज्ञात करना है इसलिए हम एन बराबर 25 रख लेते हैं। n बराबर 25 रख देंगे, साथ ही साथ a और d के मान भी लगाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, a 25 बराबर a की जगह कितना 16 प्लस n माइनस 1 यानी 25 माइनस 1, n का मान 25 है क्योंकि 25वां पद ज्ञात करना था, गुणा d की जगह कितना आ गया 2, यानी यह हो गया 16 प्लस 25 में से 1 गया कितना बचेगा 24 गुणा 2। बॉड मास नियम से पहले गुणा हल होगी तो 16 प्लस 24 दूनी कितना हो गया 48 और ये आ गया कितना 64। तो 25वां पद हो गया हमारा इस श्रेणी का कितना 64। इसी प्रकार 100वें पद हेतु n बराबर 100 रखने पर हमें क्या मिलेगा, इस ए एन वाले सूत्र में a 100 यानी कि 100वां पद हो जाएगा। a की जगह कितना है 16 प्लस n माइनस 1 यानी 100 माइनस 1 गुणा d की जगह 2। तो हमें मिल जाएगा 16 प्लस 99 गुणा 2 और ये हो गया 16 प्लस 99 में 2 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 198 और 198 और जब 16 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 214। यही हमें दी गई श्रेणी का 100वां पद है। तो इस प्रकार हमने दी गई श्रेणी के 25वें तथा 100वें पदों को ज्ञात कर दिया जो कि क्रमशः 64 तथा 214 हैं।